रात के करीब 11 बज रहे थे। शहर की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन अनन्या के दिल में हलचल। घर में सब सो चुके थे, पापा, दादी और छोटा भाई भी। पर एक कमरा था जो 2 सालों से बंद पड़ा था, माँ का कमरा। अनन्या रोज की तरह उस दरवाजे के सामने आकर रुक गई। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, पर फिर हाथ नीचे गिर गया। वो अंदर नहीं जा पाती थी। उस कमरे की हर चीज में उसकी माँ की सांसें, उनकी खुशबू, उनका स्पर्श छुपा था। और शायद इसी वजह से वो डरती थी कि कहीं अंदर जाकर टूट न जाए। पर आज कुछ अलग था। दिल में एक बेचैनी थी, जैसे माँ खुद उसे पुकार रही हो। आजा बेटा, आज तो आ। अनन्या फर्श पर बैठ गई, सर दरवाजे से टिकाया और धीरे से बोली, माँ, आज भी बहुत थक गई हूं, काश आप होती। आंसू चुपचाप उसके गालों पर बहे और अचानक एक हल्की सी ठंडी हवा चली, जैसे किसी ने उसके बालों को सहला दिया हो। अनन्या चौंकी, फिर मुस्कुराई। माँ, उसने कांपते हाथों से दरवाजे को धक्का दिया। इस बार दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक शांति थी जो माँ अपने साथ छोड़ गई थी। कमरे में कदम रखते ही उसकी आंखें भर आईं। माँ का चश्मा मेज पर वैसे ही रखा था, उनकी आधी बुनी स्वेटर कुर्सी पर पड़ी थी और उनकी प्रिय पीली डायरी, जो माँ कभी किसी को नहीं पढ़ने देती थी, वो तकिए के पास रखी थी। अनन्या धीरे से बैठी और डायरी खोली। पहला पन्ना खाली था। दूसरे पर लिखा था, अगर मेरी बेटी ये पढ़ रही है तो समझना, मैं शारीरिक रूप से नहीं सही, पर मैं कहीं गई नहीं हूं, मैं हर पल उसके पास हूं। अनन्या का दिल जोर से धड़का। उसने पन्ना पलटा। ये कमरा मैंने इसलिए नहीं छोड़ा ताकि उसे लगे कि मैं दूर हूं, बल्कि इसलिए रखा ताकि जब वो थक कर टूटे तो उसे लगे मैं यहीं हूं, उसके बिल्कुल पास। आंसू अब अनन्या की मुट्ठी में गिर रहे थे। उसने अगला पन्ना खोला। मेरी बच्ची, जब भी उसे लगे कि दुनिया बदल गई है तो इस कमरे में आकर बैठ जाना। ये दीवारें, ये चीजें मेरी तरह तुम्हारी बात सुनेंगी। अनन्या डायरी से लिपटकर रो पड़ी, पर ये रोना कमजोरी का नहीं था। ये माँ की गोद में मिलने वाली शांति का रोना था। कुछ देर बाद उसने कमरे को ध्यान से देखा। हर चीज जैसे मुस्कुराकर उसे देख रही थी, जैसे माँ कह रही हो, देखा, मैं यहीं हूं। उस रात अनन्या ने पहली बार महसूस किया, दरवाजा कभी माँ ने बंद नहीं किया था। दरवाजा उसने खुद अपने दिल पर लगाया था। आज उसने अपने ही दिल का दरवाजा खोल दिया। वो धीरे से बोली, माँ, अब मैं हर रात यहाँ आऊंगी, क्योंकि आप कहीं नहीं गईं। और उस कमरे में उसकी बातों के बीच एक मुलायम सी खुशबू उठी, माँ की खुशबू।